आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं। तो गाइस, इस रीडिंग में हमारे पास 4 पाइल्स हैं, जैसे कि आपने देखा ही है थंबनेल में। साथ ही साथ मैं इमेज फिर से अटैच कर दूँगी और आपको उन चारों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। तो पहली पाइल है हमारे पास एमेथिस्ट की, सेकंड पाइल है हमारे पास ग्रीन एवेंचुरिन की, थर्ड पाइल है हमारे पास लेपिस लेज़ूली की और फोर्थ पाइल है हमारे पास ब्लैक टर्मलिन की। तो आप इन चारों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए ग्रीन तारा माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए और आप टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो पाइल 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। पहले हम यूनिकॉर्न डेक से कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए और देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड है। लेट्स सी पर्सपेक्टिव। ओके, सो गाइस, सबसे मेजर ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है वो है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आपका कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है। तो ग्रीन तारा माँ आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं कि आप चीज़ों को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखने लगे, आप चीज़ों का मतलब समझने लगे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, किस वक्त, किसी वक्त हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो रिसेंटली या मे बी हो जाए इस वीक, लेकिन या फिर 5 डेज़ के अंदर या 23 डेज़ के अंदर या 23 तारीख को, और उससे आपको रियलाइज़ हो कि एक्चुअली में ये दिख तो रहा है कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि ये इस चीज़ के पीछे यूनिवर्स का कोई प्लान है। ये चीज़ मेरे साथ शायद ये काम नहीं बना तो शायद मेरे लिए कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग लिखी है। और जब हम ऐसे टाइम पे, जब हमारे काम नहीं बनते, हम यूनिवर्स को, एंजल्स को, अब यहाँ पे हम ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आप उनको भी अगर थैंक यू बोलेंगे, उनको भी अगर ये बताएंगे कि आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, तो आपकी लाइफ में आप अबांडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपकी लाइफ में जितना जो भी अगर आपसे कुछ छिना भी है पास्ट में, एट प्रेजेंट, तो आपको उसका मल्टीप्लाइड, उसका बहुत पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। शायद वही चीज़ आपको उस टाइम पे मिल जाए जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ये है, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव में ऐसा चेंज आएगा। आप ऐसे जैसे शेप शिफ्टर बनने वाले हैं, जैसे कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल में राइज होगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं ओपनिंग्स। वाओ। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये अपना पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा ना, जैसे जैसे, वैसे वैसे आप देखने लगेंगे कि लाइफ में जो दरवाज़े आपके लिए बंद थे वो दरवाज़े भी ओपन होने लगेंगे। आप अपने ख़राब से ख़राब सिचुएशन के लिए, जहाँ उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़े, या अगर अभी भी आपका स्ट्रगलिंग टाइम है ना, तो आप यूनिवर्स को उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। आप बोलिए कि ये टाइम आपको क्या सिखा रहा है जो आप अभी समझ ही नहीं पा रहे, और लेटर ऑन आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपको पता चलेगा, आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे कि ये मेरे साथ इसलिए हुआ, और आप उसमें से और ज़्यादा ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स ना हमें कुछ लेसन्स सिखाने के लिए, अगर हमारे साथ कुछ टफ़ चीज़ें होती है, हार्ड लेसन सीखते हैं हम, और जब वो लेसन्स हम सीख लेते हैं तो एक नया डोर हमारे लिए ओपन होता है। ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जो हमने शायद कभी सोची भी नहीं होगी, या जो काम हमारे कभी नहीं बन रहे होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो आपके लिए मैं एकदम वही वाली चीज़ देख रही हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसे नए नए
डोर्स ओपन होंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं हो कि आपको इतनी जल्दी मिल जाएगा, राइट। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे एक की है। तो मुझे ये दिखा रही है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ना बन नहीं रही थी। मतलब हो सकता है कि आपको लग रहा हो यार कि ये काम तो मेरा बन ही नहीं रहा, या कोई ऐसी चीज़ हो रही थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये दरवाज़ा आपके लिए बंद है, लेकिन अब वो आपके लिए खुल रहा है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। और कुछ चीज़ें जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपको और नॉलेज गेन होती जाएगी, आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलती जाएगी जो आपके इस रास्ते आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाह, हम ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं और हमारे पास ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली आई थिंक आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, या फिर आप उस पर वर्क करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आप शायद और ज़्यादा फ्रेंड्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप क्वाइट टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हैं सॉरी हाँ, तो डेफिनेटली क्वाइट टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स, आप कोई पेट एनिमल मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो शायद आप बहुत टाइम से चाहते थे। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। बहुत लोगों के लिए उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। बहुत लोग लाइफ को ना एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे और यही उनके लिए बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग होगी। वाह, ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं की, शायद आप भी देख पाएँ। यहाँ पे ना ये क्लाउड एक हार्ट बना रहा है ना। वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं यूनिकॉर्न के पास। बहुत लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि शायद अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही थी, हो सकता है आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपकी बहुत फाइट्स हुई हो आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में गए थे। तो वो चीज़ें मैं सॉल्व होते हुए देख रही हूँ, वहाँ पे मैं हीलिंग देख रही हूँ। इतनी बेहतरीन हीलिंग आएगी ना जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। और एकदम से आप देखोगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये बो है एक, तो किसी के लिए एक न्यू जॉब भी मैनिफेस्ट हो रही है, और किसी के लिए यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। ठीक है, अब और देखते हैं हम आपके टैरो कार्ड से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हमारे पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। पहले हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के केस में ना आप लोगों के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे। आप लोग शायद अपने ही मैनिफेस्टेशन में खुद अड़ंगा लगा लेते थे। मतलब आप चाहते तो बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन आपके लिए ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती थी। यहाँ पे हमारे पास न्यू डोर का भी कार्ड है। न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। दैट मीन्स शायद आप इसके लिए बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो अब मैं देख रही हूँ जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, आप उससे हील करके मूव ऑन कर रहे हैं कि पास्ट में अब कुछ नहीं रखा। पास्ट से मैं सिर्फ लेसन्स लर्न कर सकती हूँ, या जो भी अच्छी चीज़ हुई उनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें जीना तो नहीं चालू कर सकती ना दोबारा।
तो अगर आप अपने पास्ट में जी रहे थे या फिर आप अपने ऐसा लगता था कि मैं अपने पास्ट में वापस चली जाऊँ, या बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचने वाले इंसान थे, तो अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीखेंगे। अब आप अपने लाइफ में एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं। आपके इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं, आपके इमोशंस काम हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक ट्रिप में जाएं, जो ट्रिप करके आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो लाइफ में, और आपका बहुत चीज़ें देखने का नज़रिया बदल जाए। बहुत लोगों की हॉबी होती है ट्रैकिंग या फिर ट्रैवलिंग, और एक तरीके का रिजुविनेशन का मेथड होता है ट्रैवल करना। ट्रैवल करके हम लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हम ऐसे घर पे रह के या अकेले में नहीं सीख सकते। या फिर कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सोलो ट्रैवल करना चाहते थे तो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी आप सोलो ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है वहीं से वही ट्रैवल करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाए। आप जीवन को एक अलग नज़रिए से देखें और आपकी लाइफ में और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगें। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैं देख रही हूँ कि शायद अगर आप न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे या चाहते थे, तो वो जॉब कहीं और किसी और सिटी में लगे और आपको वर्क के लिए बाहर जाना पड़े। या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या थे, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप लोग मिल सकते हैं रिसेंटली। ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। The Hermit, the Wheel of Fortune। ये ओपनिंग कार्ड में भी हमारे पास स्टार की एनर्जी है। हर यूनिकॉर्न कार्ड में होती है एक्चुअली। और यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था, यहाँ पे स्टार्स है, यहाँ पे हार्ट है ना। तो मुझे इससे लग रहा है कि आई थिंक ये कार्ड्स ना ऐसे रखने चाहिए हमें। हो ये रहा है कि आप लोगों ने ना पास्ट में बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। आपने शायद रिलेशनशिप वाइज बहुत लेसन्स लर्न किए हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के करियर में ना आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों में एक्चुअली आपने बहुत कुछ सीखा है। उन सारी चीज़ों में ना आपने ना केवल अपने बाहर की चीज़ों में एडजस्ट करना सीखा, बल्कि अपने अंदर खुद को हील किया। मैंने ये भी कहा था कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं। तो अब आप ऐसे टाइम पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें हील कर चुके हैं। मैं देख रही हूँ इस फाइल में बहुत लोग हैं जिनने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, जो बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करते हैं। और आपने, हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करते हो, आपकी बहुत खूबसूरत मेडिटेशन प्रैक्टिस हो या रूटीन हो, और अगर नहीं है तो आप वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेके आएंगे। और आप ना अपनी लाइफ की रोशनी खुद बन रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर की रोशनी पहचान ली है, देख ली है। आपने खुद के हिडन टैलेंट्स जो थे, शायद उन पे भी आपको कुछ पता चला रिसेंटली कि ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। तो वो हिडन टैलेंट्स आप बाहर लेके आ रहे हैं, उन पे वर्क करना स्टार्ट करें। आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग भी हो सकते हैं। आप लोग ऐसे इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ के गहराई में, डिटेल में जा सकते हैं और डिटेल को बहुत खूबसूरती की तरह समझ सकते हैं। आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन की है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके फ्यूचर में। और ये जो आपने अभी तक का शायद ऐसा टाइम चल रहा था आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा था कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, और उस टाइम पे आपने खुद पे काम किया है। उस टाइम पे आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया है। उस टाइम पे आपने हीलिंग पे फोकस थे। तो वो सारी चीज़ों का अब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ग्रीन तारा माँ आपको बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो आपने खुद के लिए, मतलब ये एक्सपीरियंसेस जो किए हैं, इनसे आपने एक लर्निंग गेन की है, और ये लर्निंग आपको अब एक बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट देने वाली है, जहाँ पे
आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप स्टेबल एक घर खरीदना चाहते थे, या फिर आपका घर से रिलेटेड कुछ इशू है वो सॉल्व होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि आप अपना नॉलेज यूटिलाइज़ करने वाले हैं। आपको जैसी जॉब चाहिए थी वैसी जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो जॉब मिलने वाली है। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो अब आपने अपनी हीलिंग की, खुद को बैलेंस किया, तो आपकी रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ प्रोग्रेस आ रही है। अब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ डेवलप किया है। आपने पहचाना है कि सेल्फ वर्थ क्या होता है। आपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने अंदर की सच को पहचाना है। यहाँ पे ना मुझे ये कलर साथ में दिखे, वाइट एंड ब्लैक। तो आपने ना अपने अंदर का फेमिनिन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट समझा है। और और ना आपको ऐसा लगा कि ये देखिए कितनी बैलेंस में है ये कलर्स। इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर अपने गुणों को बैलेंस करना और नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करना सीखा है। और अगर नहीं सीखा है तो आप ये सीख रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में लीडर भी बन सकते हैं, किसी टीम के लीडर बन सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को केयर के साथ गाइड कर रहे हैं, प्रेम की भावना के साथ गाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग खुशी खुशी आपकी बात सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी ब्लेसिंग आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। ओके, द मून। सो गाइस, आप लोगों के लिए ना, ठीक है, तो ये ब्लेसिंग में कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मदर रिलेटेड इशू थे, या फिर आपका किसी फीमेल फिगर के साथ इशू था, कोई भी फीमेल फिगर या तो आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट कर रही थी या उनकी वजह से हो जा रही थी, तो उनके साथ इश्यूज सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हुआ करते थे, तो उसमें बैलेंस देख रही हूँ मैं। आपने काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस किया है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आज भी आप कभी कभी एकदम बहुत एक्सट्रीम्स में जीते हो, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, कभी बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो इसमें बैलेंस आना वुड बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए ना, उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो उनमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे थे। उनमें टैलेंट्स तो बहुत है, लेकिन वो सब हिडन थे। तो वही टैलेंट्स आपके बाहर निकल के आ रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ बोलने वाले लोग बहुत हों, और वो लोग, या फिर नेगेटिव बोलने वाले लोग बहुत हों, और वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हो, और उन लोगों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो या नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। ये भी एक ब्लेसिंग है ग्रीन तारा माँ की तरफ से, जो मैं आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है, तो अब गाइस हम देखते हैं कुछ गाइडेंस फ्रॉम ग्रीन तारा माँ फॉर यू गाइस। तो ये मेरे चैनल मैसेजेस हैं, इनसे हम देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, let's see. Universe has your back. Such a beautiful message. तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको ये बात पे ट्रस्ट करना सीखना है। ठीक है, जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो अप्स में तो हम यूनिवर्स को वैसे ही भूल जाते हैं, हमें लगता है कि सब अच्छा है, यूनिवर्स हमारे साथ है। लेकिन जब हम लो फील करते हैं, हमारी डाउन्स आते हैं ना, तब हम ये चीज़ हमें थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम होती है।
और तब हमें लगता है कि सब मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। तो उस टाइम पे यूनिवर्स और ग्रीन तारा माँ आपको कह रही हैं कि आपको ये बात याद रखनी है, और आपको ये अफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, दैट यूनिवर्स हैज़ माई बैक, दैट यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए सब अच्छा कर रहा है। और आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप कैंडल जला के इंटेंशन सेट करिए। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कैंडल बर्न करिए। और इससे ये भी होता है कि आप एक एलिमेंट विच इज़ फायर, ये यूनिवर्स को ऑफर करते हैं। ठीक है, और मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कैंडल जला के जो इंटेंशन आप सेट करते हैं ना, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और आपकी जो भी चीज़ है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आप ये करके देखिए। ठीक है, और देखते हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो आपके लिए ग्रीन तारा माँ की तरफ से ये गाइडेंस है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आपको जो भी करना है ना, उसके लिए अच्छे से पूरे दिल से लव की एनर्जी से एक्शन लीजिए। नॉट फ्रॉम योर ईगो, फ्रॉम योर लव एनर्जी एक्शन लीजिए। फर्स्ट स्टेप लीजिए, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करिए। ओके, और कुछ लोगों को अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने को कहा जा रहा है, उसकी हीलिंग करने को कहा जा रहा है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेने को कहा जा रहा है। ओके, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हील करिए। डांस, और उसमें आप हाई वाइब्रेशन में रह के करेंगे ना। कुछ लोगों को यहाँ पे डांस करना भी पसंद हो सकता है, तो आपको डांस करने को कहा जा रहा है। आपको एनकरेज करिए ग्रीन तारा माँ कि हाई वाइब्रेशन में रहिए, डांस करिए। दिस इज़ वन लाइफ। कट कॉर्ड्स, नेगेटिविटी से अपने कॉर्ड्स कट करिए, लिमिटिंग बिलीव से अपने कॉर्ड्स कट करिए। तो अगर आपको नहीं आता ये कैसे करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा होता है कि हम लोग ना नेगेटिविटी से या कुछ लोगों से हमारे कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं, एथरिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। और इवन दो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, लेकिन हमारे उनसे एथरिक कॉर्ड्स कनेक्टेड रह जाते हैं। तो इन कॉर्ड्स को इसीलिए ना हमें उनके बार बार थॉट्स आते हैं, या फिर उनकी नेगेटिविटी वापस से फील होती है, या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके साथ कॉर्ड्स कट करें। तो आप मेडिटेशन में जाइए, और आर्कएंजल माइकल हो गए, या जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, जिस भी शक्ति में, यूनिवर्सल पावर में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स से भी कर सकते हैं, उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरे इस पर्सन के साथ या इस नेगेटिविटी के साथ या व्हाटएवर द केस, उसके साथ आपके कॉर्ड्स कट कर दें। ओके, सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा सीक प्रोटेक्शन, ये भी काफ़ी सिमिलर मैसेज है। आप एक्चुअली ग्रीन तारा माँ को बुला के उनसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि आपको सारी नेगेटिव एंटिटीज से प्रोटेक्ट करें, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर दें। आप उनसे प्रे कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ एक प्रोटेक्शन बबल क्रिएट कर दें, एक ग्रीन कलर का प्रोटेक्शन बबल क्रिएट करें जिसमें आप प्रोटेक्टेड रहें। या फिर आप किसी भी जिनको भी मानते हैं, या फिर आप मदर अर्थ या फिर फादर स्काई, किसी से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करे फॉर 24 आवर्स, या जितने भी टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन आपको ये रेगुलरली करने को एडवाइस करी है ग्रीन तारा माँ। और आपको क्योंकि ना मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपकी लाइफ में शायद आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस चीज़ से सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। और आपके लिए हमारे पास 3 और गाइडेंस मैसेजेस हैं। लेट्स सी। वेट, तो आपको पेशेंस रखने को भी कह रही हैं कि ये डोर आपके लिए ज़रूर ओपन हो रहा है, लेकिन उसके लिए अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जितना ज़्यादा आप एंजाइटी की एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ में जाएंगे, इसमें और डिले हो सकता है। सो आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। ओके, एंड सरप्राइज इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि देखा आपको, अगर पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं, लेकिन एक घंटी बजी,
तो डेफ़िनेटली बहुत लोगों के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़, और शायद वेट से हमें यही बता रहा है कि ये सरप्राइज़ आपके लिए वेट कर रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी उसके लिए रेडी होने को कहा जा रहा है। और ये भी मैंने ग्रीन से लिखा है, तो ये डेफ़िनेटली ग्रीन तारा का माँ का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। एंड फाइनल मैसेज है 444, राइट। तो यहाँ पे बहुत लोग शायद अपने वर्क एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हो, यूनियन में ना हो, तो आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन पहले आपको अपने आप से यूनियन मैनिफेस्ट करना है कि आपका इंटरनल आप बैलेंस्ड रहे, आपकी इंटरनल एनर्जीज बैलेंस्ड रहे, आप अपने दूसरे एरियाज़ में ग्रो करें, और आप इसी तरीके से अपना फिर स्पिरिचुअल यूनियन, अगर आप किसी स्पिरिचुअल रिलेशन में हैं तो वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी ग्रीन तारा में आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय। हाय पायल 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि ग्रीन तारा माँ के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उनकी कुछ गाइडेंस आपके लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपके यूनिकॉर्न कार्ड्स देखते हैं कि यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, लेट अस सी सर्विस। ओके, सो इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका या तो लाइफ पर्पस सर्विस है, या फिर आप शायद मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं, या आप कोई भी एक सर्विस का काम कर रहे होंगे। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं या ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें मैं देख रही हूँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं ग्रीन तारा माँ की तरफ से। उसमें मैं देख रही हूँ आप अपनी जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, उससे आप लोगों की हेल्प करेंगे, और अभी तक आपका जितना गुड कर्मा आपने किया है ना, उसके रिवॉर्ड्स रिसीव करने का टाइम आ रहा है। मतलब आज तक आपने जितना भी अच्छा कर्म किया है उसके, एक्चुअली अभी ना अगर आप इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी सैटर्न डायरेक्ट हुआ है। तो हो सकता है आपको बहुत आपके अच्छे कर्मों का फल मिले, जहाँ पे आपने लोगों की सर्विस की है, लोगों को सर्व किया है, जहाँ पे आपने अपने मतलब को साइड में रख के लोगों के लिए हेल्प की है, लोगों के लिए काम किया है, तो आपको उनके रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम है ये। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने सर्विस पे फोकस करिए। ओके, लेट अस सी और क्या आता है आपके लिए। फ्रीडम, राइट। तो बहुत लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि ये जो आपने सर्विस की है, ये जो आपने इससे पहले जो भी अच्छा कर्म किया है ना, वो आपको आपके सारे बुरे कर्मों से फ्री कर रहा है। वो आपके बैड कर्मास डिज़ोल्व करता है और आपको बैलेंस करता है आपके कर्मास को। तो ये बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि अगर आप किसी सिचुएशन में ट्रैप थे, अगर आपको कहीं से निकलना था या ट्रैवल करना था, या फिर आप जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे, अपना जॉब नहीं छोड़ पा रहे थे, या आप किसी भी चीज़ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड, सी यहाँ पे 28 का कार्ड है, दैट मीन्स 10 नंबर का कार्ड, और ये भी हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो 10-10 पोर्टल आया है ना, इसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, ग्रीन तारा माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स आएंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना जो आपको अपलिफ्ट कर रही है। जो चीज़ें शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आपके साथ हो सकती है, वो इस टाइम पे होंगी, और आप इतना ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के केस में ऐसे उनके पैटर्न्स बन चुके थे जिन पैटर्न से वो ब्रेक करना चाहते थे। तो ब्रेक फ्री सुनाई दे रहा है मुझे कि आपका एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे
आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ से ब्रेक फ्री करेंगे, जहाँ पे आपकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती है जिन्हें आपको चेंज करने की ज़रूरत थी और आप चेंज नहीं कर पा रहे थे। उन आदतों को आप छोड़ेंगे तो उनसे छुटकारा मिलना वही आपके लिए एक फ्रीडम है। और ये एक ब्लेसिंग होगी ग्रीन तारा माँ की तरफ से, क्योंकि वो आपको इस चीज़ में हेल्प करी थी। बहुत लोगों के केस में आप बहुत टाइम से एक हो सकता है आप डिप्रेशन रहा है आपको, या फिर नेगेटिविटी के शिकार रहे हैं, या ऐसी चीज़ों को शिकार रहे हैं, तो उन सब के ट्रैप में थे आप बहुत टाइम से, या फिर आपको अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा था। तो आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में मैं सन आता हुआ देख रही हूँ। आपकी लाइफ में मैं एक नई होप आती हुई देख रही हूँ। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी जो अपॉर्चुनिटीज़ आज तक आ नहीं रही थी, या आती थी और कुछ हर्डल्स हो जाती थी। लेट अस सी और क्या आता है। द क्राइस्ट। तो इसमें ना केवल ग्रीन तारा माँ बट जीसस क्राइस्ट आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप किसी और डेटी को मानते हैं, किसी और भगवान को मानते हैं, किसी जिसमें भी बिलीव करते हैं आप, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और 44 तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। डेफिनेटली आपके पास एंजल्स का सपोर्ट है, आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट है, आपकी स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट है। और यहाँ पे कोई ऐसे आप जिनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, और जिनका आपके धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिनकी वो मेजर जो गॉड है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं, वो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ कोई एक दो स्पिरिट गाइड्स नहीं है आपके, या कुछ एंजल्स नहीं है, आपकी एक पूरी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको ब्लेस कर रही है, जो आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि हो सकता है आपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस किए हों, और वहाँ पे आपको लगा हो कि मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, भगवान मेरी सुनते नहीं हैं। तो अब वो टाइम आ रहा है जब आपको दिखने लगेगा एक्चुअली कि भगवान आपकी सुनते नहीं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। क्राइस्ट का कार्ड हमेशा नहीं आता है, सबकी रीडिंग में नहीं आता है, लेकिन आपकी रीडिंग में आया है। दैट मीन्स आप लिटरली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ओके। और यहाँ पे एक और मैसेज है कि हमारे पास ना हमेशा एक चॉइस होती है कि जैसे ये दोनों को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक एंजल और एक डेविल की आवाज़ आती है हमारे अंदर से, है ना। एक छोटे छोटे एंजल और डेविल हमारे फॉर्म में, हमारे हम बहुत बार ऐसे मूवीज़ में भी देखते हैं, ऐसे देखते हैं, राइट। और हमारे मन में एक आवाज़ होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होने को कहती है, और एक आवाज़ होती है जो कहती है कि नहीं, ख़राब रास्ता चूज़ कर लो, नेगेटिविटी का या फिर लो वाइब्रेशन का रास्ता चूज़ कर लो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास हमेशा चॉइस है, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। पॉजिटिविटी चूज़ करना चाहते हैं, एक सही डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं, या नेगेटिविटी एक गलत डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो आपको अपने चॉइसेस और अपने एक्शंस को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, और अपनी चॉइसेस में फोकस करने को कहा जा रहा है इस फाइल को। ओके। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, राइट। ये मैसेज रिपीट हो रहा है। I mean, जो मैंने आपसे यहाँ पे कहा ना, तो आपको शायद आप काफ़ी टाइम से ऐसे जोन में थे जहाँ पे आप खुद को ब्लेस्ड नहीं महसूस करते थे, जहाँ पे आपको लगता था कि आपके साथ चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में, या आपके साथ ऐसा क्यों होता है, या नेगेटिविटी। जो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, तो उसमें आपको बिलीव करना है। और अगर आप कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, या आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, तो उसके लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप जॉय की एनर्जी में रहिए, आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहिए, आप ब्लेसिंग्स आप ऑलरेडी फील करिए। ग्रीन तारा माँ आपसे कह रही हैं कि आप फील करिए कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। ऐसा होता है कि जब हमारी चीज़ें, जब हमारे विशेस डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हुए होते हैं, और या फिर 3D रियलिटी में हमें दिख नहीं रहा होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें उससे पहले वो
दिखने से पहले उस पे बिलीव करना होता है कि ये एक्चुअली हो गया है, क्योंकि 5D रियलिटी में वो एक्चुअली हो चुका होता है, राइट। तो ग्रीन तारा मैं आपको ये कह रही हैं, आपको एडवाइस दे रही हैं कि आप इस चीज़ में बिलीव करिए कि हाँ ये हो चुका है, हाँ मुझे पता है ये हो रहा है, मुझे पता है ये हो चुका है, मुझे पता है सच क्या है, मुझे पता है रियलिटी क्या है, राइट। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने ब्लेसिंग्स पे फोकस करिए, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी है, सब जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पे ग्रैटिट्यूड पे करिए, वो अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, ओके। तो आप लव, कंपैशन और विजडम की एनर्जी में रहने को कह रही हैं, और मुझे लग रहा है यही आपकी लाइफ में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, ओके। तो अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड से कुछ और मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे पाइल 2 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारी पाइल 2 के लिए। ओके, 3 ऑफ रॉड्स। कुछ लोगों के केस में मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था, ट्रैवल मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए। कुछ लोग राइट, फ्रीडम का कार्ड है, सर्विस का कार्ड है, ओके मैं बताती हूँ आपको। लेट अस टेक आउट मोर कार्ड्स फर्स्ट। 4 ऑफ कप्स, ओके। Spirit, Seven of Cups, Page of Swords, okay, 3 of Cups, कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले मैसेजेस दिए ना, वही मैसेजेस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स थी, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छोड़ के आगे बढ़ गए थे और वो वापस आपकी लाइफ में आती थी या आपको डिस्टर्ब करती थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। आपको बहुत चीज़ों की तरफ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में करने के लिए, और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या चूज़ करूं, राइट। और तो इसमें हुआ ये कि जो ऑप्शन डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है, आप उसे भी नहीं समझ पा रहे, आप उसकी क्लैरिटी में नहीं जा पा रहे, जिसके ज़रिए आप अपना लाइफ पर्पस एक्सपीरियंस करें, आप उस ऑप्शन को भी नहीं समझ पा रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कि आपको पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। इतने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है, इतना सारा जो शोर अवेलेबल है, उसमें से आपके लिए क्या है, उसमें से स्पिरिट ने आपके लिए क्या चूज़ किया है, और आपकी उसी चीज़ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और उसी चीज़ में आप वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने लाइफ में पहले कभी फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है उस चीज़ से, इतनी अबंडेंस मिल सकती है जो आप पहले कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाए होंगे शायद, या किया भी होगा तो आपको वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला होगा। तो कुछ लोगों के केस में क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी से न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आप कुछ लोग यहाँ पे अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों के यहाँ पे चाइल्डहुड वुंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स आए हैं, शायद बहुत सारे रिलेशनशिप्स आए हैं जिन रिलेशनशिप्स ने आपकी लाइफ में वही चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड वुंड्स को बार बार ट्रिगर किया है, और उससे क्या हुआ है कि आपको
मतलब जैसे खुरेदा है आपके ज़ख्मों को। तो उन रिलेशनशिप्स की वजह से आपको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, आपको वो हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब तक आप वो हील नहीं कर लेते, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, जॉय, प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और आप में वो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, आप में वो अबंडेंस अट्रैक्ट करने की क्वालिटी सब में होती है, आप में है, आप में हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। तो आप बेसिकली इन रिलेशनशिप्स के थ्रू एक्चुअली समझ पाए हैं कि आप है कौन, और आप में ये पास्ट आपकी चाइल्डहुड वूंड से हील करने की आपको ज़रूरत है। तो बहुत लोगों के लिए आपकी चाइल्डहुड वूंड की आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। तो ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग ये है कि वो आपकी हेल्प कर रही है आपकी इनर चाइल्ड को हील करने में। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप फॉर्मली एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन में ही आगे बढ़ेंगे, और उस डिसीजन की वजह से आपको जो क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, वो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की होगी। वैसे ही कुछ केसेस में आप किसी एक लव कनेक्शन में हैं, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और उस स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने काफ़ी ज़्यादा दिया, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, आपको सामने वाले की तरफ से वैसा जो आप प्यार डिज़र्व करते थे वो नहीं मिल रहा था, और आपको लगा कि डिवाइन लव है, आपको लगा ये स्पिरिचुअल लव है, और आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागे, दुखी हुए, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके पास लौट के आ रही है, और वो चीज़ उस व्यक्ति के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि शायद आप उस न्यू लव के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन विथ टाइम आप उसके लिए रेडी भी हो जाएंगे, और ग्रीन तारा माँ इस चीज़ में भी आपके लिए हेल्प कर रही हैं, ओके। लेट अस सी कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो हम देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, कैंडल। सो ये पाइल 1 में भी आया था कि आपको गाइडेंस, एक्चुअली ये मैंने गाइडेंस के लिए निकाले हैं मैसेजेस, तो आपको गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले गाइडेंस कि आपको कैंडल जलाना चाहिए आपके भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट गाइडेंस है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपसे कि आपका जितना कन्फ्यूजन है, और आपको जो ऐसा लगता है ना कि आप किसी चीज़ को लेके ट्रैप्ड फील कर रहे थे, या आपकी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो उसके लिए आपको कैंडल से इंटेंशन सेटिंग के लिए कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है ग्रीन तारा माँ की तरफ से, जिनके चाइल्डहुड वूंड्स है, जिनके इनर चाइल्ड वूंड्स है, वो उसे पेपर में लिख सकते हैं और इंटेंशन सेट करके उसे बर्न कर सकते हैं। तो ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देगा कि ये जो इशू आप में है वो हील हो रहा है, ओके, और वो आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है, राइट। और देखते हैं गाइडेंस। जॉब, मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए ना आप में बहुत सारे या तो टैलेंट्स हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपके लिए एक नई जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रीन तारा माँ ब्लेसिंग दे रही हैं कि ये जॉब आएगी, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप लव और जॉब में कंफ्यूज्ड हैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, या फिर आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने जॉब पे फोकस करिए, ओके, अपने करियर पे फोकस करिए, कि पहले स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो और देखते हैं। इट्स योर्स, राइट। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, जो आपकी लव लाइफ है ना, उस एरिया में तो ये डिवाइन कनेक्शन है आपका,
और उस आपकी जो लव लाइफ से मैंने आपको ये भी कुछ लोगों के कहा था कि आपके मल्टीपल रिलेशन्स हो सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ होती है ना, जहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है थ्रू योर कनेक्शंस, थ्रू योर रिलेशनशिप्स, या फिर आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को सरफेस में ला रहे हैं, या आपको कोई डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी योर्स, ठीक है। उसको डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। सो यू नीड टू सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, अपने करियर पे फोकस करने की, अपने जॉब में फोकस करने की। आई एम रियली सॉरी, ये मैसेजेस उड़ रहे हैं और मैसेजेस देखते हैं हम। टाइम इज़ नाउ टू टेक एक्शन, टाइम इज़ नाउ टू वर्क ऑन योर करियर। ओके, तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। टाइम इज़ नाउ टू डिसाइड इफ़ यू वर anxious, if you were in two states, in two minds. okay, so आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, और आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। यही टाइम है कि आप एक्शन लीजिए। ओके, सूर्यदेव, सो बहुत लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है, और आपको सूर्यदेव की पूजा करने को भी कहा जा रहा है, आपको सनलाइट लेने को कहा जा रहा है, अपनी विल पावर पे काम करने को कहा जा रहा है। तो आपके लिए जॉब और जल्दी मैनिफेस्ट होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप, अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी वर्क करते हैं तो। ओके, 444, सो डेफिनेटली आपके लिए जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए जो डिवाइन कनेक्शन है वो तो आपका ही है, इट्स योर्स। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, अपने जॉब पे, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने लेपिस लैजुली क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए कि ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, और उनकी कुछ गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। पहले हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। तो वाओ, आपके लिए आपका पहला मैसेज है डिवाइन साइट। ओके, सो ग्रीन तारा माँ की जो ब्लेसिंग, सबसे पहली मेजर ब्लेसिंग जो आ रही है आपके लिए वो ये है कि आपकी जो है स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होगी। ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएंगे। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पाए। हम सबके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके जवाब हमें कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। हम वो क्वेश्चंस भूल जाते हैं, या हम बहुत टाइम तक स्टक रहते हैं उनके पीछे। तो अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस थे जिनमें आप स्टक थे, तो आपको उनके आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि आप हर किसी को उनके डिवाइन फॉर्म में देखना स्टार्ट करेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है या उनकी जो सिचुएशन है, इट इज़ फॉर अ रीज़न, राइट। आप ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने लगेंगे। तो ये ग्रीन तारा माँ की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। आप अपने ख़राब सिचुएशन में भी थैंक यू बोलना सीखेंगे। आप ग्रैटिट्यूड पे करना सीखेंगे कि अगर मेरे साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो इसमें भी मेरा कुछ अच्छा छुपा है। तो ये जो कला होती है ये बहुत कम लोगों में होती है, और ये कला, ये जागरूकता आप में डेवलप हो रही है क्योंकि ग्रीन तारा माँ आपको ये ब्लेसिंग दे रही हैं। ओके, और देखते हैं आर्कएंजल माइकल, ब्यूटीफुल। सो आर्कएंजल माइकल भी डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में। उनकी तरफ से भी कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और बेसिकली आपकी थ्रोट चक्रा, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन इश्यूज़ थे तो वो हील होते हुए देख रही हूँ मैं। ये एक ब्लेसिंग है कि
अगर आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं या फिर ऐसी चीज़ है कि आपको कम्युनिकेट ज़्यादा करना पड़ता है, अपने थ्रोट चक्रा का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, ओके। या फिर अगर आप में कॉन्फिडेंस इशू था, तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई नॉच होने वाला है ना, तो इस चीज़ में ग्रीन कर्म आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करी है कि अपने फियर्स के ऊपर उठ रहे हैं आप और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो शायद आपने पहले कभी अचीव नहीं किया, या जो आप हमेशा से एस्पायर करते थे कि अगर मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, है ना, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता है। तो वो ऊर्जा से आप कनेक्ट करेंगे और इस चीज़ में आर्कएंजल माइकल भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, ओके। और अगर आप लोग ऐसे थे कि ओके, इस फाइल में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जैसा है वो ऐसा बोल दिया, है ना। और आप ऐसे भी हो सकते हैं जो एनिमल राइट्स और ऐसे मतलब ऐसे लोग जो बेज़ुबान हैं, जिनके पास मतलब अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करने का या तो अधिकार नहीं है या कर नहीं पाते, तो उनके लिए आप लड़ेंगे। इस फाइल में बहुत लोग एडवोकेट्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। इस फाइल में बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, और इस फाइल में बहुत लोग पब्लिक स्पीकर्स या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, ऐसी कोई पोजीशन में हो सकते हैं आप, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके। यहाँ पे बहुत लोग शेप शिफ्टर्स हैं, जहाँ जो लोग आपकी कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव है, आपका चीज़ों को देखने का ऐसा कुछ नज़रिया है जो आप बोलते हैं और लोगों का उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो आप अपनी वॉइस का यूज़ कर रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। और बहुत लोगों के केस में आप अपनी वॉइस का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। और यहाँ पे मैं ओके कुछ लोगों ने यहाँ पे कोई तो है जिसने अपने पेरेंट्स से बहुत टाइम से बात नहीं की है, तो या किसी लव्ड वन से बहुत टाइम से बात नहीं की है, तो ये ब्लेसिंग आ रही है कि कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनकी तरफ से। मुझे एक विज़न आया कि एक छोटा बच्चा, एक छोटी लड़की अपनी मम्मा को ज़ोर से जाके गले लगा रही है, हक कर रही है, ओके। सो इट्स लाइक आप अपने किसी क्लोज़ लव्ड वन से मिलने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं शायद बहुत टाइम बाद। कुछ लोग बाहर हो सकते हैं, अपने घर जाएंगे, अपने घर परिवार से मिलेंगे, तो ये उनके लिए एक ऐसा मोमेंट हो सकता है। या फिर आप अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं इन दिनों, ये ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, ओके। सो ये एक ब्लेसिंग आ रही है। और कार्ड्स देख लेते हैं कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। फ्रीडम, ये कार्ड पाइल 2 में भी आया था, ओके, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक ये तीनों पाइल्स में आया ये कार्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाइल 1, ठीक है। सो लेकिन ना आपका मैसेज कुछ अलग है। मुझे आपके लिए ये लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी येलो लाइट है, यहाँ पे भी येलो लाइट है, और यहाँ पे भी पीछे येलो लाइट है। और मैंने आपको क्या कहा, कॉन्फिडेंस, राइट। मैंने आपको कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, आई मीन रिटन ऐसा एक्सप्लिसिट नहीं था इसमें, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था। तो ये कार्ड उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है फर्दर कि जी हाँ, आप किसी चीज़ में बहुत हेजिटेट कर रहे थे ना, कोई एक्शन लेने में हेजिटेट कर रहे थे, कुछ शायद आप कुछ नया जॉब बिज़नेस ओपन करना चाह रहे थे, कुछ लोगों को क्या कहते हैं,
कुछ लोग क्लोथिंग लाइन अपनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, करना चाहते थे, ओपन नहीं कर पा रहे थे। फैशन डिज़ाइनर्स आप हो सकते हैं इस फाइल में, वो आप ओपन कर सकते हैं। या कोई बिज़नेस आइडिया जो आप स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक, तो ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है, जब बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपकी हेल्प कर रही है इस चीज़ को स्टार्ट करने में। एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं इस फाइल में, जिन्हें 9 to 5 जॉब से फ्रीडम चाहिए, जिन्हें 9 to 5 जॉब के ज़ंजीरों में कैद नहीं रहना। ओके, और आपको क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको अपने बिज़नेस में हैप्पीनेस मिलती है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, जो अपने नाम से जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है मुझे, एटलीस्ट उस चीज़ की बिगनिंग हो जाएगी। ओके, और देखते हैं। वाओ, डिग्निटी, मैंने एग्जैक्टली यही कहा। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए जो है बिगनिंग होगी, और आप बहुत सक्सेस अचीव करेंगे इस चीज़ में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। लोग आपको देख के बोलेंगे इसने ये कैसे कर लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा इतना ये अचीव कर सकता है, ये एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ओके, और आप लीडर्स दिख रहे हैं मुझे। ओ वाओ, मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए कुछ स्टेज की जॉब मैनिफेस्ट हो रही है, या आप लोगों को गाइड करें। कॉर्पोरेट लीडर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हो सकते हैं, और जहाँ पे अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों में लोगों को गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लीडरशिप रोल मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए, और आपके लिए कोई ऐसी पोजीशन मैनिफेस्ट हो रही है आपके करियर में, और इवन आपकी ये पोजीशन आपकी फैमिली को बहुत अच्छा दर्जा दे सकती है, बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे सकती है। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके लिए सोसाइटी में लोग आपको कैसे देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो भी आप कुछ करने वाले हैं ना इन दिनों, जो भी ये ब्लेसिंग आ रही है, ये आपको सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, और इससे जो भी लोग आपके अगेंस्ट बोलते थे वो आपके फेवर में बोलने लगेंगे। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा गॉसिप भी देख रही हूँ, लोग आपके बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो टाइम आ रहा है ना, ऐसी बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ओके, सो ये सारे मैसेजेस कनेक्टेड हैं। ओके, तो आप देख पाएंगे कि जब ये टाइम आएगा तो आपको और ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि आपके लाइफ में जो भी हार्डशिप्स थी, या आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे कि ये ऐसा तब हुआ, तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होना था। ओके, तो वो चीज़ आप समझ पाएंगे, उसकी इम्पॉर्टेंस। आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाएंगे, और ज़्यादा क्लोजनेस फील कर पाएंगे, और उनके मैसेजेस और जल्दी रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन साइट समझ लेंगे, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल डिग्निटी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, और मैसेज देखते हैं आपके लिए। फाइल 3 लैपिस लज़ूली के लिए और मैसेज बताइए प्लीज़, ग्रीन तारा माँ की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही हैं। ग्रीन तारा माँ प्लीज़ गाइड फाइल 3 ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर फाइल 3। Knight of Cups, Hermit. Hermit, Four of Swords. King of Cups. I mean seriously, नाइट से किंग का सफ़र तय किया है आपने, और वो आपने अपनी इंट्यूशन को सुन के अपने अंदर की जर्नी तय करके किया है। और ओके, हमारे पास फ्रीडम का भी कार्ड है ना। ओके, तो इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद मैंने 9 to 5 जॉब भी कहा था आपके लिए, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये हो सकता है कि आप किसी 9 to 5 जॉब में थे, और वहाँ से आपको रियलाइज़ हुआ कि आप 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने। आपको रियलाइज़ हुआ कि यू आर बॉर्न फॉर समथिंग ग्रेटर। आपको रियलाइज़ हुआ कि आप एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हैं, राइट।
और उसमें आपकी ट्रू हैप्पीनेस छुपी है, और उसमें आपकी ट्रू प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस छुपी है। ओके, तो ये रियलाइजेशन आपको कैसे आया? आपको इस सिचुएशन में ट्रैप रह के और आपको अपने अंतरात्मा के कांटेक्ट में आके मेडिटेशन से आपसे अपने आप से सवाल करके इससे रियलाइज़ किया है आपने कि एक्चुअली में आपकी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है। ओके, और इट्स नॉट ईजी। आपने जो डिसीजंस लिए हैं, आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ा ताकि आप इस ट्रैप से फ्री हो जाएं। ओके, तो उस चीज़ में भी शायद कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो चुका है, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये एक ब्लेसिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। ओके, तो जिन लोगों के लिए ऐसा है कि आप 9 to 5 जॉब में हैं और आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, और उसी में आपको एक्चुअली ट्रू सेटिस्फैक्शन, ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, और आपको अभी तक करेज नहीं आ रहा था कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी साइन का वेट करें तो ये आपका साइन है, जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए आपको। उसमें आपको जितनी सक्सेस मिलेगी ना, आपको जितनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा, और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद। ओके, और ओके, तो वो चीज़ करने से आपको जो हीलिंग मिलेगी, आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल लाइफ में हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जो माइंड बॉडी स्पिरिट का जो मेल होता है वो बन सकता है आप अगर अपने पैशन को फॉलो करें तो। ओके, साथ में कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया, जिस सिचुएशन में आप ट्रैप्ड थे, जहाँ पे किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, हाईज़ एंड लोज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर सेपरेशन फेस किया है, तो उस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगे, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसने खुद को समझ लिया है। और कहते हैं ना, जिसने खुद को समझ लिया उसने जीवन समझ लिया, उसने दुनिया समझ ली, उसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। तो आप किसी ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे व्यक्ति जिसने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, उससे मिल रहे हैं। जो एक्चुअली जो इंसान हील होता है ना, वही इंसान खुद से प्यार करना जानता है, और वही इंसान वो प्यार को दूसरों को बांटना, दूसरों को देना जानता है, और वही इंसान प्यार रिसीव करना जानता है। तो आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करें, कोई ऐसा लव प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये एक ब्लेसिंग है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। शायद आप उनसे ये चीज़ मांग भी रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और यस, स्पिरिचुअल यूनियन, कुछ लोगों के केस में स्पिरिचुअल यूनियन भी है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल यूनियन है। ओके, और डेफिनेटली आपके लिए ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे आपके ना केवल अपने लिए लेकिन अपनी पूरी फैमिली के लिए अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, पाइल 3, तो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से, कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में ग्रीन तारा माँ आपको, आई एम सो सॉरी, कुछ चीज़ों में ग्रीन तारा माँ आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो लेट अस सी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना चाहती हैं। ओके, इट्स योर्स। यस, ये एनर्जी आपके लिए प्रेजेंट है, आपको इसको क्लेम करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में बिल्कुल भी डाउट है ना कि अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, तो वो डाउट आपसे अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस लिखी है, और मैसेज रिपीट हो रहे हैं
Time is now. It's not the time to wait. Time is now to act. Act on it, okay? Don't wait. Don't wait. सूर्यदेव सेम मैसेज आ रहे हैं आपको अपने सोलर प्लेक्सेस, आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेके, ओके? कनेक्शन विथ डिवाइन, एग्जैक्टली, हर्मिट की कार्ड, फुट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपने जो अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बिल्ड किया है, और अगर नहीं किया है तो करने की ज़रूरत है, उससे आपको इस एनर्जी में हेल्प मिलेगी। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने कनेक्शन को बिल्ड करने की ज़रूरत है, आपको प्रे करने की ज़रूरत है, ओके? सो प्रे, हील योर सेल्फ, कनेक्ट विथ डिवाइन, मेडिटेट। कर्मा, अपने कर्म करिए। मैंने बोला टाइम इज़ नाउ, एक्शन लीजिए, अच्छे कर्म करिए, ओके? दिस इज़ द टाइम टू एक्ट, नॉट टू वेट। ड्रीम्स, गो आफ्टर योर ड्रीम्स। इस पायल के बहुत ज़्यादा कुछ ड्रीम्स है, इस पायल के ने कुछ सोच रखा है, कुछ करना है इस लाइफ में। एक लाइफ है, क्या पता कल हो ना हो। Why do you waste your time and energy on something which keeps you trapped? जो कोई चीज़ में आप क्यों अपनी एनर्जी देंगे जो आपको ट्रैप करके रख रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, अपने सपनों को फॉलो करने से रोक रही है? तो आपको उस पर ट्रैप रहने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आपको उसकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके? सो दीज वर योर गाइडेंस मैसेजेस, दीज वर योर मैसेजेस पाइल 3। अगर आपने लेपिस lazuli चूज़ किया, और लेपिस lazuli भी थ्रोट चक्रा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं एक क्रिस्टल के साथ काम करना। काफ़ी खूबसूरत क्रिस्टल है, और मैं भी लेपिस lazuli ही पहन रही हूँ। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग विद इट। इट्स और मैंने भी पायल 3 ही चूज़ की थी। यस, सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। बाय बाय। 4, अगर आपने ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रीन तारा माँ के ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, और कुछ गाइडेंस देखेंगे ग्रीन तारा माँ की, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो ओके, तो पहली गाइडेंस जो ग्रीन तारा माँ की तरफ से पहली ब्लेसिंग जो आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपको उस चीज़ से डील करने के लिए स्ट्रेंथ आ रही है, आपको अपनी पावर महसूस हो रही है कि आपकी पावर कहाँ है, आपके सोल की पावर कहाँ है, आपकी सोल की पावर पीस में है, ओके? तो ये स्टेट हम तब एक्सपीरियंस करते हैं, और ये स्टेट हम एक लंबे समय तक कब एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके होते हैं। तो आप लोगों की फाइल से मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आप लोगों ने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, और अगर नहीं किया तो ये हीलिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ओके? अगर आप किसी गुरु के तलाश में थे तो वो गुरु आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके? यस, और आर्कएंजल यूरियल जो हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक प्रोटेक्शन बबल जैसा दिख रहा है, मुझे ये हीलिंग बबल जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप पीसफुल फील कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे मैसेंजर्स की एनर्जी भी लग रही है। आर्कएंजल्स हमारे मैसेंजर्स होते हैं, लेकिन 3D में भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी का मैसेज कॉल आ सकता है आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा, ओके? एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो आपको मैसेज कॉल करके ऐसे चीज़ें बताएं जिससे आपको बहुत पीस मिले, अच्छा मिले, सुकून, अच्छा लगे, सुकून मिले, ओके? और देखते हैं कि और कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। विस्डम, वाओ, इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है?
राइट, जैसा मैंने कहा, इस पाइल में ऐसे लोग हैं जिनने खुद पे बहुत काम किया है, जिनने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है। ओके, सो राइट, तो पीस, जब आप पीस की, अगर आपने एनर्जी चार्ट देखा हो तो एनर्जी चार्ट में हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमें पता चलती है, राइट। तो हाई जो पीस की एनर्जी होती है, पीस की फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत हाई होती है। तो आप हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं जब, और उस हाई वाइब्रेशन में आप कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस स्टेट में रहने लगते हैं, तो आप यूनिवर्स से अलाइंड हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ट्रू नेचर क्या है? यूनिवर्स का ट्रू नेचर है पीस। आपके सोल से अलाइन हो जाते हैं। आपका सोल का ट्रू नेचर क्या है? आपके सोल का ट्रू नेचर है पीस। आपकी हायर सेल्फ का ट्रू नेचर क्या है? पीस। तो आपको इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस रिसीव होती है ना, आपको डाउनलोड्स रिसीव होते हैं। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए ग्रीन तारा माँ दे रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, जो शायद आपको एक्चुअली आपने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन आपको वो पता चल रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस मैनिफेस्ट करें। ग्रीन तारा माँ आपको पीस दे रही है, हाई वाइब्रेशन दे रही है, और उसमें आपको विजडम दे रही है, राइट। और 5, राइट, तो 32 का नंबर है, 5 की एनर्जी है। दैट मीन्स आपकी ये जर्नी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिला है, विजडम रिसीव होने वाला है, दिस हैज़ नॉट बीन ईजी। ये ईजी बिल्कुल नहीं रहा। अप्स एंड डाउन्स लगे रहे, चैलेंजेस फेस किए आपने, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो भी आपने उसमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को तवज्जो दी, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दी, आपने यूनिवर्स पे बिलीव करना नहीं छोड़ा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, ओके, आपने यूनिवर्स के ट्रू नेचर को समझ लिया है, और आपने अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर लिया है कि कुछ भी हो रहा हो, मुझे पता है सत्य क्या है, और मेरे लिए जो लिखा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। कि अगर यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है, तो मेरे लिए भी अबंडेंस है, और बहुत सारी डीप नॉलेज। इस पाइल में स्कॉलर्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं किसी चीज़ को, और हर चीज़ में आप ज्ञान निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं उससे। ओके, कहते हैं ना कि आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कमियां तो हम हर कोई ढूंढ लेता है, कमियां तो हम हर किसी में, अच्छे इंसान में निकाल सकते हैं, लेकिन आप इवन एक बच्चे से सीख सकते हैं, आप हर किसी से सीख सकते हैं अपने आसपास। ओके, तो आप विजडम गेन कर रहे हैं, आप अपनी विजडम, डीप विजडम को रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, और आप वर्गो भी हो सकते हैं, जिन्हें डिटेल्स पसंद है, जिन्हें किसी भी चीज़ को इन डेप्थ जाके पढ़ना पसंद है, इन डेप्थ एनालिसिस करना पसंद है। आपको एनिमल्स पसंद हो सकते हैं, आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो ये इस चीज़ में आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। और देखते हैं और क्या आ रहा है उनकी तरफ से आपके लिए। होप, ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, तो इसके लिए और मैं क्या कहूँ, आप, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, आप खुद ही देखिए। रेनबो, यहाँ पे रेनबो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे भी कहा था, 555 भी देखा मैंने आपकी रीडिंग करते हुए, और यहाँ पे भी 5 की ऊर्जा है, और 4-5, ये भी 5 का ही कार्ड है, 4 + 1 5। सो डेफिनेटली इस पाइल ने ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे अपने लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इजी नहीं रही, और लेकिन आप डटे रहे, आप लगे रहे, आप हिले नहीं,
आपने इतनी ज़्यादा विस्डम गेन कर ली ना उस चैलेंज से, उस सिचुएशन से, कि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और आप प्रोटेक्शन भी लीजिए, बिल्कुल प्रोटेक्शन लेने क्यों भी कहा जा रहा है आपको, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे टाइम में एंटर होने वाले हैं। ओके, एंड आपको होप रखने को कहा जा रहा है। अभी तक आपने जितनी होप रखी है, अगर आप होप खो रहे थे कि लाइफ में शायद चैलेंजेस ही हैं, मैं इतना कुछ सीख तो रही हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हो सकता है आपको, तो अब ये टाइम है कि आपको बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिले। आपके उठने का टाइम है, आपके संवरने का टाइम है, अपनी विजडम को यूटिलाइज़ करने का। आप बटरफ्लाई बनने वाले हैं, बन चुके हैं, और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीन तारा माँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं एंड आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, और अगर ये आप मैनिफेस्ट, ओके ये मैंने अलग से निकाल लिया बोलते बोलते, बट आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जो मैं कह रही थी कि आपको होप रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस के बाद अब बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी का टाइम है। ओके, सो एक और कार्ड एक्चुअली ब्लेसिंग्स का इसी डेक में, जिसमें रेनबो के बाद ना यहाँ पे एक चेस्ट रखा रहता है, वो खुल जाता है और ट्रेजर निकल के आता है उसमें से। और ये देखिए, भले ही वो कार्ड नहीं आया लेकिन आपके लिए उस कार्ड की एनर्जी है। और ये भी देखिए, प्रॉस्पेरिटी का ही कार्ड आ गया खुद ब खुद। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ग्रीन तारा माँ आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही हैं। ग्रीन तारा माँ आपके एफ़र्ट्स को मतलब उनने आपके एफ़र्ट्स देखे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ को लेके, और उसके लिए आप रिज़ल्ट डिज़र्व करते हैं, और वो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये है आपके लिए। और यहाँ पे 7 की ऊर्जा है, 7 की एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है अगेन विजडम। 7 जो नंबर है वो स्पिरिचुअल नॉलेज का होता है, 7 जो नंबर है वो विजडम का होता है, 7 जो नंबर है वो डीप नॉलेज का होता है, रिसर्च का होता है। तो अगेन, तो आपको जो ये प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ये आपकी नॉलेज की वजह से मिल रही है, आपके विजडम की वजह से मिल रही है, आपने होप रखा उसकी वजह से। डिवाइन 7 डिवाइन का भी नंबर है। तो ये आपको कहते हैं कि कह रहा है कि and 2 and 5. Okay, so again, stability after the challenge, it's coming, it's yours, it's here. Okay, तो यस, आपने जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखा है, होप रखा हुआ है, अब आप पीसफुल स्टेट में हैं, तो आप ब्लेसिंग में ग्रीन तारा माँ की तरफ से प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और यही आपको कहा जा रहा है कि आपने होप बना के रखा है, आप और होप बना के रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ये आपके लिए बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग आ रही है। ओके, आपके टारो कार्ड से देखते हैं कि हमारे पाइल 4 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। ओके, हमारी पाइल 4 के लिए ग्रीन तारा माँ की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। हमारी ब्यूटीफुल पाइल 4 के लिए, हमारी करेजियस पाइल 4 के लिए, वाओ क्या बोलूँ मैं, प्रॉस्पेरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 11-22 देखा मैंने, एंड 11 एंड 23 सो 1 2 3 आपके लाइफ में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, कुछ नया, ढेर सारा नया, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ये कह रही हैं ग्रीन तारा माँ, ये ब्लेसिंग है आपकी। ओके, सी ग्रोथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूवमेंट, ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। 5 ऑफ रॉड्स। ओके, चैलेंज 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पाइल में, आपको 555 बहुत दिख सकता है। वाओ, 6 ऑफ कप्स। ओके, डेथ ये साइकिल कंप्लीट किया है इस पाइल ने, एक साइकिल कंप्लीट किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, डेथ की ऊर्जा है। ओके,
सो ये पाइल के लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए। तो इस पाइल ने ना बहुत चैलेंजिंग टाइम्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, फियर, एंगर, ओके। और इन सारी चीज़ों में आपने खुद को हील किया। आप इन सारी चीज़ों से आगे बढ़े। आपने अपनी तलवारें नीचे रख दी कि नहीं, मुझे इन लो फ्रीक्वेंसीज़ की एनर्जी से डील नहीं करना, मुझे नीचे नहीं गिरना, मुझे ऊपर उठना है क्योंकि मैं ऊपर उठना डिज़र्व करती हूँ। ओके, सो राइट, इस फाइल के लोगों ने अपने आप पे काम करके खुद को ऊपर उठाया है। मैंने कहा था ना, पीस की एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन में है आप। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि आप इस एनर्जी से बाहर निकले, आगे बढ़े इस एनर्जी में, और अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बट ये पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है। ये सारे लोग, ये सारा कंपटीशन आपके सामने कुछ नहीं लगेगा, राइट। और ये सारे लोग, अगर कोई ऐसे लोग थे जो आपको चैलेंज कर रहे थे या कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही थी, तो ये लोग आपके सामने झुकेंगे, आई मीन सल्यूट करेंगे कि क्या कर दिखाया है तुमने। तो आप अपने विजडम का यूज़ करके अबंडेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, अपना विजडम का यूज़ करके। यही विजडम जो आपने गेन किया है इस पूरे प्रोसेस में, ओके, इसका यूज़ करके आप अपनी डेस्टिनी बदल रहे हैं। आप इतने ज़्यादा, यहाँ पे भी देखिए बुक्स की बहुत ऊर्जा है, बहुत स्कॉलर लोग हैं यहाँ पे। आप कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई जॉब की भी ब्लेसिंग आ रही है बहुत लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बोलूँ मैं और आपके लिए, आई थिंक आप खुद समझ सकते हैं अब। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। होप के ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ही एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये आपको बताता है कि विजडम के ऊपर भी आप देख सकते हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की, आपने इनसे निकल के विजडम गेन की है और यही अब आपको हेल्प कर रही है, और इसी के वजह से आप अपनी डेस्टिनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अपने करियर में, न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, हील्ड, बहुत ज़्यादा हील्ड एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा फेम, रिकग्निशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बहुत लोग जानेंगे, बहुत लोग सल्यूट करेंगे, आप इंस्पायर करेंगे बहुत लोगों को, ओके। सो यस, और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो लेट्स सी, कुछ गाइडेंस ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। सूर्यदेव हर पाइल में आया है ये लिटरली। सूर्यदेव, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये होप मेंटेन करने में और ये सक्सेस जल्दी अचीव करने में, ओके। हैव फन। आपको लाइट एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। आप ऑलरेडी काफ़ी पीस की एनर्जी में है, तो आपको और लाइट हार्टेड एनर्जी में खुश रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ही था कि डेफिनेटली आपने इन सारी चीज़ों से निकल के ग्रोथ, ये कैंडल हर पाइल में आई है। तो यस, कैंडल जलाइए, इसको जल्दी से मैनिफेस्ट करिए, एक एलिमेंट ऑफर करिए यूनिवर्स को, ओके। 444 डेफिनेटली स्टेबिलिटी, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी के कार्ड्स आएंगे। और गोल्डन टाइम, वाओ वाओ वाओ, रियली इससे ज़्यादा गोल्डन टाइम क्या हो सकता है। मतलब पूरी रीडिंग में सब सारे एक जैसे कार्ड्स सब आपको ये बता रहे हैं कि होप रखिए, इतना खूबसूरत टाइम आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। और
ये आपके साथ होता है, जब भी होता है मुझे ज़रूर बताइएगा पाइल 4। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई होप ये बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो आपके लिए। ओके, ग्रीन तारा माँ को प्लीज़ शुक्रिया कीजिएगा, अपनी प्रेयर्स में उनको रखिएगा, अपनी ग्रैटिट्यूड में उनको रखिएगा। ओके, और आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई होप बहुत जल्दी ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो। क्लेम करिए इस रीडिंग को, कमेंट करिए दैट यू क्लेम दिस रीडिंग। मैं जानना चाहती हूँ पाइल 4 वाले कौन लोग हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई मुझे आपसे, बहुत पॉजिटिव वाइब आई इस रीडिंग के बाद। मैं भी बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिव साइड पे, अपनी करियर के साइड पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ। ऑल थैंक्स टू यू पाइल 4। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक। आई होप बहुत अच्छा हो आपके साथ। ओके, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय बाय।